नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पेड़े जैसे मुलायम, मुंह में डालते ही घुल मिल जाने वाले सूजी नारियल के लड्डू। परफेक्ट मुलायम लड्डू बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी टिप्स और ट्रिक्स आपसे मिस ना हो। चलिए तो फिर सबसे आसान, सबसे मुलायम सूजी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सूजी को भून लेते हैं और यहीं पर आती है हमारी पहली और ज़रूरी टिप। हम जिस किसी बर्तन में सूजी को भून रहे हैं वो भारी तले का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस तरीके का पैन लिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो आज के ये पेड़े जैसे मुलायम लड्डू हम सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच घी में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर पैन में हमें 2 चम्मच जितना घी डालना है और यहीं पर आती है हमारे टिप नंबर 2। जब तक घी अच्छे से गर्म नहीं हो जाता हम इसमें सूजी नहीं डालेंगे। घी इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें सूजी डालेंगे तो वो तुरंत ही इस तरह से फूलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितनी बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अब हम गैस को हाई करेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे। सूजी अच्छे से गर्म होने तक हम गैस को हाई रखेंगे शुरू के 1-2 मिनट के लिए और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि हमारी सूजी चारों ओर एक जैसी भून जाए। तो लीजिए यहाँ पर सूजी और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम गैस को मीडियम करेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। गर्मा गर्म घी में सूजी को डालने से ये तुरंत ही फूल जाती है, अंदर तक अच्छे से पक जाती है और इस वजह से बाद में ये चाशनी को अच्छे से ऑब्जॉर्ब करती है। इस वजह से हमारे लड्डू बिल्कुल पेड़े जैसे मुलायम बन करके तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी तीसरी टिप, हमें सूजी को कब तक भूनना है। तो यहाँ पर हमें सूजी का कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। इसे बस हमें 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। शुरू में हमने घी को अच्छे से गर्म किया था, उस वजह से सूजी अंदर तक अच्छे से भून जाती है, गर्म हो जाती है और बाद में भी सूजी गर्म होने तक हमें गैस को 1-2 मिनट के लिए हाई रखा था। इस वजह से हमारी सूजी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बाद में 5-6 मिनट में अच्छे से पक जाती है, भून जाती है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को 5 से 6 मिनट के लिए भूना है। इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे, आधा कप जितना। और अब हम गैस जो है कम रखनी है क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत ही जल्दी भून जाता है। अगर आपके पास हो तो आप फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें नारियल को भी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। इसका कलर चेंज होने तक इसे नहीं भूनना है। अगर आप सूजी और नारियल को ज़्यादा कलर चेंज होने तक ज़्यादा देर तक भूनते हो तो इससे आपके लड्डू हार्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर से जो है हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे और ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूजी और नारियल का कलर जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से हल्का फुल्का भून चुका है। तो अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए भी हमें यहाँ पर भारी तले का बर्तन यूज़ करना है। जिस कप से हमने सूजी नापी थी उसी कप से हमें पूरा मेजरमेंट कर लेना है यहाँ पर। तो अब हम इसमें 1.5 कप जितनी चीनी डालेंगे और 1 कप भर करके पानी डालेंगे। शुरू में गैस हम स्लो रखेंगे और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। भारी तले का बर्तन यूज़ करने से चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो शुरू में हम गैस स्लो रखेंगे और इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारी चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस को बढ़ाएंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो लीजिए मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए इस तरह से बॉईल किया है। 2-3 मिनट बॉईल करने के बाद अब हम इसे हर 30-40 सेकंड के बाद चेक करेंगे और जब हम इसे चेक करते हैं तो हमें गैस धीमी कर देनी है ताकि हमारी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। जब लास्ट वाला ड्रॉप गिरता है तो उसके अंदर एक तार बननी चाहिए, उसे एक तार की चाशनी कहते हैं। ये हमारी चौथी और सबसे ज़रूरी टिप है। इसी की वजह से हमारे लड्डू बिल्कुल पेड़े जैसे मुलायम बनेंगे या तो हार्ड बनेंगे।
तो इसे मैंने अब तक 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल किया है। अब मैंने गैस को कम कर दिया है और अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है लास्ट ड्रॉप जब गिरता है तो उसके अंदर इस तरह से एक तार बननी चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से एक तार बन रही है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे, इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये हार्ड हो जाएगी। अब हम लास्ट में इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और साथ ही में 1 चम्मच जितना देसी घी डालेंगे। इस स्टेज पर घी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन घी डालने से हमारी चाशनी जमती नहीं है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वीडियो में बताई गई बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लड्डू भी बिल्कुल पेड़े जैसे मुलायम बन करके तैयार हो जाएंगे। अब आती है हमारी 5वीं और आखिरी टिप। यहाँ पर जो है हमारी चाशनी अच्छे से गर्म होनी चाहिए, लेकिन सूजी ठंडी होनी चाहिए, इतनी ठंडी कि हम इसे आसानी से छू सके। अब हम पूरी चाशनी इस ठंडी सूजी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरू में आपको ये बहुत ज़्यादा पतला लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं चाशनी ज़्यादा तो नहीं हो गई, लेकिन यहाँ पर हमने सूजी को बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से भूना है। इस वजह से सूजी पूरी चाशनी को अच्छे से ऑब्जॉर्व करती है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसे पंखे के नीचे रखेंगे सूखने के लिए। ये घोल जैसे जैसे ठंडा होता है ये अपने आप गाढ़ा हो जाता है। और फिर लीजिए, अब ये मिक्सचर इतना ड्राई हो चुका है कि हम इसके आसानी से लड्डू बांध सकते हैं। तो अब आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो और अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बांध करके तैयार कर सकते हो। अगर लड्डू बांधने के बाद आपको लगता है कि ये शेप बदल रहे हैं तो आप इसे फिर से थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा बहुत ही आसानी से लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। बिल्कुल पेड़े जैसा मुलायम, मुंह में जाते ही घुल मिल जाने वाला सूजी नारियल का लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बनाकर देखिए, आपके भी लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल VR फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए।